नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम गांधीनगर विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता अरविंद पासी जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अरविंद जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है फिलहाल सर। देखिए, हमारे वार्ड में समस्याएं तो बहुत हैं। एक तो सफाई की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आए दिन यहाँ कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, सफाई का काम ढंग से नहीं हो पाता। और पीछे तो समस्या इतनी हो गई थी कि शराब के ठेके खुलने से कि गली गली के अंदर लोगों के घरों के बाहर शराबें पीते थे बैठ के। सबसे बड़ी समस्या तो वो थी। चलो, उसका तो निदान हो गया, एलजी साहब ने उसका निदान कर दिया। लेकिन जो ये कूड़े की समस्या है या और भी कुछ, जैसे मेन रोड के ऊपर ट्रैफिक की समस्या है, उसका अभी समस्या का हल होना बाकी है। तो यहाँ से अनिल वाजपेयी जी ने विधायक भी रहे, कुछ काम किया अनिल वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में? काम तो हमें कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि क्या काम हुआ उनके उसमें, क्योंकि कॉर्पोरेशन में कोई काम नहीं है, विधानसभा में कोई काम नहीं हो रहा, कहीं कोई नया काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सड़कें टूटी हुई हैं, सब जगह पे ऐसा बुरा हाल है। तो ये समस्या कब से बनी है फिलहाल सर? ये समस्या जब तक हमारे ये शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थे और लवली जी हमारे इधर के विधानसभा के एमएलए थे और अपना मंत्री थे, तो हमारे क्षेत्र की समस्याएं जो हैं वो एक 0% पे पहुँच गई हैं, जो अब फिर बढ़कर के 70-80% के करीब वो पहुँच चुकी है समस्याएं जो हैं। सर, आपसे ये जान लेंगे कि आने वाले जो नगर निगम के चुनाव होंगे, अक्टूबर या दिसंबर में चुनाव होते, तो क्या लगता है यहाँ से कौन सा कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रहे हो आप लोग? देखिए, कैंडिडेट तो कई होते हैं, लेकिन हम कांग्रेस की तरफ से जो है, हमारे जो पहले सिटिंग कॉर्पोरेशन के मेंबर हैं सुरेंद्र प्रकाश शर्मा जी, मेन तो उन्हीं को ही, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका था, लोगों को उनके काम करने का तरीका बहुत पसंद आया। किसी के यहाँ पे कोई सफाई की समस्या है या कोई भी समस्या अगर होती थी तो उनकी तरफ से कॉल बैक किया जाता था जी कि जब तक जिनके यहाँ पे काम होना है, जब तक उनका फ़ोन नहीं आ जाएगा तब तक समस्या का निदान नहीं माना जाएगा। तो जो भी कर्मचारी काम करने के लिए जाते थे वो उस घर वालों से या उस इलाके के RWA या किसी से भी उनसे बात करवाते थे कि भाई हाँ, ये काम कंप्लीट हो गया है। तब पार्षद साहब ये सोचते थे कि हाँ भी जब काम ठीक हो गया। तो क्या लगता है अगर दोबारा पुनः टिकट दिया जाता है प्रतिनिधि को तो सीट निकालने में कामयाब होंगे? 101%, क्योंकि जितने उन्होंने काम किए हैं, जितना लोगों में लोकप्रिय हैं, उस हिसाब से कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दिक्कत हो। लेकिन सर, दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी ने जो फ्री कर रखा है हर चीज़, इससे नहीं लगता कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक गिरेगा सर? देखिए, फ्री के चक्कर में तो ये है कि लोग अब समझ रहे हैं सारी बात को कि फ्री के चक्कर में जो उनका खुद का ही नुकसान हो रहा है सारा ये, क्योंकि लोगों को ये पंगु बना रहे हैं, लोगों को ऐसा कर रहे हैं कि उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़े, और जब इनको किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो वो काम काज कैसे करेंगे? जब श्री काम करने लायक नहीं रहेगा तो कैसे काम करेंगे? क्योंकि सर, केजरीवाल जी का अपना तो कोई वोट बैंक था नहीं, वो जो वोट बैंक है वो कांग्रेस वाले हैं। कांग्रेस का वोट बैंक किस तरह फिर से आप वापस लोगे? नहीं, कांग्रेस के वोट बैंक को वापस लाने के लिए राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की है, उसका काफ़ी इम्पैक्ट इस चीज़ के ऊपर पड़ रहा है। केरला में, उसके बाद कर्नाटक में अब अंदर आए हैं हम लोग, तो इतना पब्लिक का हजूम जो है, पब्लिक इतने साथ मिलकर चल रही है और उनका साथ देने का भरपूर कोशिश भी कर रही है और उनको एश्योरेंस भी दी गई है कि हम आप लोगों के साथ हैं। बाकी क्षेत्र के सांसद की बात कर ले तो कैसा काम है उनका सर? कभी नजर आए, उपस्थित रहे क्षेत्र में? हमने तो सिर्फ एक दो जगह पे हमने कहा, जहाँ पे हम प्रोग्राम्स में गए हैं वहाँ हमने उनको जरूर देखा है। बाकी कोई प्रोग्राम में कोई रोड बनते हुए या कोई भी चीज़ होते हुए हमने उनको अभी तक देखा नहीं है। तो क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है आने वाले समय में सर? जी, क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। वो वही चाहती है कि जो पहले वाला सिस्टम था, जो कांग्रेस के टाइम में था, फोन करते थे 24 घंटे, हमारे विधायक साहब भी, हमारे काउंसलर साहब भी और हमारे सांसद भी जो है उपलब्ध रहते थे, तो वो चीज़ अब नहीं है उससे। आपसे एक चीज़ और जान लेंगे पासी जी, कांग्रेस ने लवली जी को सब कुछ दिया सर, क्या नहीं दिया? अध्यक्ष बनाया, विधानसभा विधायक भी रहे, क्या कारण था उन्होंने पार्टी छोड़ी सर लास्ट टाइम? देखिए, जो पार्टी छोड़ने का मुद्दा था वो उनका अपना कोई पर्सनल होगा, क्योंकि उसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते और हमें मालूम भी नहीं है कि वो क्या चीज़ थी उनकी। लेकिन वो गए, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, वो फिर अपने जो मातृ पार्टी थी उनकी उसमें वो वापस आए और उनका वहाँ पे आने के बाद में फिर उसी तरीके से स्वागत हुआ, उसी तरीके से जनता, उसी तरीके से उनके वर्कर जो उनको चाहते हैं जैसे कि वो जाने से पहले चाहते थे। जैसे वो बीजेपी में शामिल होते हैं, सारे कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं सर, ये क्या चीज़ है? वो समझ नहीं आ रहा। ये उनका अपना एक प्यार है, लवली जी का एक ऐसा प्यार है कि वो हर आदमी से इस तरीके से इंटीमेट हो जाते हैं कि हर आदमी उनकी बात करने कहने को मना नहीं कर पाता। और जैसे लवली जी कहते हैं, आज भी उनका यही है कि जो बात लवली जी कहते हैं, जितने वर्कर हैं वो आज नीच के उनके ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास करके उनका काम करते हैं।
तो इस बार चुनाव आयोग ने जो दिल्ली के अंदर 250 सीट गई है 272 में से सर, उसमें क्या लगता है जनता के हित में है सर ये? देखिए जनता के हित में तो तभी होगा कि जो कैंडिडेट चुन के आएंगे वो जनता का काम करें, तब हम मानेंगे कैंडिडेट के हित में ही ये होंगे। और अगर जैसे चल रहा है वैसे ही अगर चलता रहा तो जनता का उसमें कोई फायदा नहीं होता दिखाई नहीं देता। जो सर 3 मेयर थे अब 1 मेयर कर दिए जाएंगे दिल्ली के, इससे क्या लगता है कहीं ना कहीं फायदा होगा दिल्ली वासियों को? देखिए अब बात यह है कि अगर जैसे हम गांधीनगर रहते हैं, मेयर मान लीजिए बनता है साउथ दिल्ली से, तो यहाँ से हम मेयर से मिलने के लिए साउथ दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ से जाने के लिए पहले हमें उनसे टाइमिंग लेनी पड़ेगी, फिर यहाँ सबको इकट्ठा करके हमें वहाँ जाना पड़ेगा। 3 मेयर थे, अपने अपने जोन के मेयर थे, तो किसी भी वक्त जाके रात बरात भी उनसे हम मिल सकते थे। अब मिलने के लिए टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी दूर जाने के बाद अगर मेयर हमें नहीं मिलते तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। परेशानी होगी इसके अंदर। इससे जो 1 मेयर करेंगे इससे परेशानी दिल्ली में और बढ़ेगी सर? नहीं तो इससे परेशानी बढ़ेगी सबकी पब्लिक की। आपसे जान लेंगे सर, दिल्ली के अंदर क्या पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में जो महंगाई की दरें बढ़ती जा रही है, डॉलर बढ़ रहे हैं और रुपया गिर रहा है, इसका क्या मेन कारण लगता है? देखिए जो इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में खैर हम इतना नहीं जानते, क्योंकि हम तो लोकल जो मुद्दे जा रहे हैं हमारे जो विधानसभा और कॉर्पोरेशन में आते हैं ये तो हम जानते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे किसी के साथ में क्या परेशानी है। दूसरा जो रेट जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो आपके जो GST, ये इतने हैवी रेट्स इसके अंदर हैं, 28% 38% तक जो रेट है इसके, वो इनको जो है एक लोअर लेवल पे करके 5% मैक्सिमम 12%, इससे ऊपर नहीं करना चाहिए। और कुछ आइटमें ऐसे ऐसे खाने पीने की चीज़ें हैं, इनको जो है इसको GST से फ्री करना चाहिए, कि जिससे आम लोग जो हैं उनको राहत मिले इसके। वो यदि भारत के प्रधानमंत्री सभी सरकारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करते जाए, चाहे रेलवे हो, हवाई जहाज हो, क्या लगता है कहीं ना कहीं अंधकार विश्व में भारत जा रहा है सर? देखिए जहाँ तक ये प्राइवेटाइजेशन का सवाल है, तो प्राइवेटाइजेशन से कुछ फ़ायदे भी होते हैं तो उसका नुकसान भी है। बिल्कुल। फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें चलो टाइम से हर चीज़ मिलेगी, टाइम से हर चीज़ होगा। नुकसान ये है कि रेट्स उनके इतने हो जाएंगे, महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, उससे जो हम आम पब्लिक को बहुत दबना पड़ जाएगा उसके। जो सर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसका क्या मेन कारण क्या है सर? ये जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है इसका मेन कारण ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, या जो देखिए हम सब चीज़ जो हम कंप्यूटराइज करते जा रहे हैं, ऑनलाइन करते जा रहे हैं। ऑनलाइन करने से हमारी सर्विसेज कम होती जा रही हैं। हमें अगर और हमें अपने पब्लिक सेक्टर के अंदर और ऐसे हमें अपने प्लांट लगाने चाहिए, अपनी ऐसी फैक्ट्रीज बनानी चाहिए जहाँ हमारे बच्चों को, हमारे उन सबको वहाँ नौकरी का इंतजाम हो सके। जैसे हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं, जैसे बिहार में ले लीजिए, उसमें जैसे गांव हैं, गांव में उनको फैक्ट्रीज वगैरह लगाई जाएँ तो गांव के लोगों को वहाँ रोजगार मिलता है। यूपी है, कानपुर है, लखनऊ है, सब शहरों के अंदर एक गांव टाइप भी हैं। ऐसे हमें अपने प्लांट लगाने चाहिए, अपनी ऐसी फैक्ट्रीज बनानी चाहिए जहाँ हमारे बच्चों को, हमारे उन सबको वहाँ नौकरी का इंतजाम हो सके। जैसे हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं, जैसे बिहार में ले लीजिए, उसमें जैसे गांव हैं, गांव में उनको फैक्ट्रीज वगैरह लगाई जाएँ तो गांव के लोगों को वहाँ रोजगार मिलता है। यूपी है, कानपुर है, लखनऊ है, सब शहरों के अंदर एक गांव टाइप भी हैं। गांव के बाहर ज़मीन के ऊपर इंडस्ट्री अगर बनती है तो उसका बेनिफिट गांव के लोगों को मिलता है। वो गांव के लोग शहरों में नौकरी के लिए नहीं भागते, उनको नौकरी वहाँ मिलेगी, इससे नौकरी की समस्या वहाँ भी पूरी होगी और शहरों में भी भीड़ कम होगी, तो शहरों में भी नौकरी की समस्या कम होगी। तो हर स्टेट के जो CM होंगे वही करेंगे सर इन चीज़ों में? नहीं, CM तो करेंगे, इसमें सेंटर भी उनको योगदान देगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री आएगी वो बिना सेंटर के तो नहीं आएगी। वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के इंडस्ट्री को वहाँ लगाएं। उसको लगाने के बाद में जब वहाँ के लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा तो वो दूसरे शहर में नहीं जाएंगे। जब दूसरे शहर में नहीं जाएंगे, दूसरे शहर में दूसरी इंडस्ट्री लगेगी, उन लोगों को वहाँ सर्विस मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली उससे बेरोजगारी दूर होगी उससे। तो ये सपना क्या लगता है कब तक पूरा हो जाएगा, कांग्रेस के कार्यकाल में होगा सर? ये कांग्रेस का मेन तो यही मुद्दा है कि महंगाई को कम करना और बेरोजगारों को रोजगार देना। इन 2 मुद्दों पे कांग्रेस की जो यात्रा निकल रही है वो इन्हीं 2 मुद्दों पे हम निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी कंटिन्यू चल रहे हैं सर? भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को जितना फायदा होगा उतना किसी भी पार्टी को उसका फायदा नहीं मिल सकता। कारण यह है कि जितनी पब्लिक भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जितनी पब्लिक, जितने कार्यकर्ता, जितने नेता, अपोजिशन के नेता भी जो है वो भी आकर के राहुल जी के साथ चल रहे हैं। राहुल जी के साथ चलने का मतलब ये है कि दुनिया देख रही है कि राहुल जी क्या है। तो आने वाले समय में कांग्रेस फिर से संगठन मजबूत होगा? इसका संगठन के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और राहुल जी को भी चाहिए कि
यात्रा पूरी होने के बाद में संगठन को थोड़ा सा और मजबूत करें, जिससे कांग्रेस और मजबूत होकर के उभर के बाहर आए। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपसे? मेरा सभी क्षेत्रवासियों को ये निवेदन है कि आप जब भी वोटिंग करने के लिए जाते हैं तो आप वोटिंग करते समय जब आपके कॉर्पोरेशन और विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो आप क्षेत्रीय मुद्दों को ज़्यादा ध्यान में दें, ना कि नेशनल मुद्दों को। क्षेत्रीय मुद्दों के अंदर क्षेत्रीय पार्षद, क्षेत्रीय विधायक हमें चाहिए। जब हम लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वहाँ नेशनल मुद्दे उठते हैं, उसके अंदर वहाँ हम उस मुद्दों के ऊपर हम फिर बजा करके वोटिंग करें। तो इसके अंदर यही है कि जो हमारे काम करने वाले कैंडिडेट हैं उनको भारी मतों से विजयी बनाएं और जो अपने इलाके की तरक्की है उसमें हाथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद पासी जी, समय निकाल के बात करना। धन्यवाद। नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम गांधीनगर विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता अरविंद पासी जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करना है। अरविंद जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, ये रावण का पूरा ध्यान कितने बजे किया गया है? ये आज 6:30 बजे इसके बैंक का प्रोग्राम किया गया है। ये हमारी जो ग्रामीण सेवा का प्रोजेक्ट है वो 30 साल से ये प्रोग्राम किया गया है। इस साल हमने भव्य रामरात निकाली और ये भव्य रावण बैंक का प्रोग्राम आज 6:30 बजे से। इसके संचालक कौन है सर? इसके संयोजक हमारे सुरेंद्र प्रकाश शर्मा जी, जो एक्स निगम पार्षद दक्षिण में वाले, वो हमारे इसमें, और सूरजपाल सिंह बेनेरा वो हमारे इसके, और वरिष्ठ उप प्रधान हमारे चौकेलाल। अंत में कुछ मैसेज देना चाहोगे आप जनता को? मैं जनता को यही मैसेज दूंगा कि आप पार्टी को भी देखें, पार्टी के वर्कर भी देखें, और जो पार्टी का कैंडिडेट है पार्टी के कैंडिडेट को भी देखते हुए आप अपने वोट दें उसे। ऐसा नहीं कि जो जिस आदमी ने काम किया है आप उसको नेगलेक्ट करके एक नए आदमी को वोट दें। जो आपके काम आता है, जो आपके इलाके के लिए काम करता है, आप उसको जिताएं और उसको वोट दें। धन्यवाद पासी जी, समय निकाल के